गुड इवनिंग, शुभ संध्या, राधे राधे। आप सभी लोगों का एक बार पुनः जो है ओपन जीएस एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। जैसा कि हम लोगों की जो है पॉलिटी में जो एनसीईआरटी का एमसीक्यूज कर रहे हैं, उसकी ये आज तीसरी क्लास है और संभवतः जो है हम लोग क्लास 8th की जो एनसीईआरटी कर रहे हैं आज वो समाप्त हो जाएगी तीसरी क्लास में। और अगली क्लास में जो है हम लोग क्लास 9th की जो है एनसीईआरटी की जो एमसीक्यूज हैं उसको करेंगे। तो चलिए हम लोग जो है इसके पहले हम लोग जो पॉलिटी की जो एमसीक्यूज प्रीवियस ईयर का एमसीक्यूज हम लोग लगाए हैं वो जो है हमारी 35 क्लास 35 क्लास उसको हम लोगों ने किया है। वो जो है हमारे यूट्यूब चैनल में जो है प्लेलिस्ट में जो है पड़ी हुई है, आप लोग उसको निश्चित रूप से देखिए और आप लोगों को बहुत ही मदद मिलेगी। तो चलिए जो है देर ना करते हुए हम लोग अपने इस श्रृंखला को शुरू करते हैं। तो ओजी वाले वेरी गुड इवनिंग, स्वागत है। वनली सक्सेस जी वेरी गुड इवनिंग, शुभ संध्या, स्वागत है। और जो है जी बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने इस सिलसिले को। तो हमारा सिलसिला शुरू होता है। ये जो है पहला प्रश्न है आपका, इसको देखते हैं। पहले प्रश्न में क्या कहा गया है? किसी भी अपराध का यहाँ पर अंतिम निर्णय कौन करता है? तो अपराध का जो है अंतिम निर्णय कौन करता है? पुलिस करती है, या फिर जो है न्यायालय के द्वारा होता है, या फिर संसद के द्वारा होता है, या इनमें से किसी के द्वारा नहीं होता है? अंतिम निर्णय कौन करता है? आप जो है कोई अपराध कर लिए हैं, तो अपराध करने के बाद उसका निर्णय कौन करेगा कि अपराध जो है आपने किया है? वैसे भी कहा जाए तो सभी लोग आरोप लगाते हैं कि आपने ये अपराध किया है, लेकिन अंतिम जो निर्णय करने का जो अधिकार होता है हमारे न्यायालय का होता है, हमारी न्यायपालिका का होता है। बाकी जो है जुडिशरी जो है हमारी, बाकी जो है जो पुलिस है हमारी, पुलिस तो आपको गिरफ्तार कर लेगी, परंतु उसको गिरफ्तार करने के पश्चात जो है आपको 24 घंटे के अंदर जो है मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत करना होता है, और मजिस्ट्रेट ही जो है निर्णय करता है कि आपने अपराध किया है या अपराध नहीं किया है। तो उसका जो है निर्णय हमारी न्यायपालिका जुडिशरी न्यायालय करता है। तो आपका आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा। बी इज द राइट आंसर। जी सक्सेस जी का भी आया है, ओजी वाले का भी आया है। बताइएगा आप लोग एक बार, वॉइस वगैरह सब क्लियर है? वॉइस वगैरह सब एकदम परफेक्ट है? तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। हमारा नेक्स्ट दूसरे नंबर का क्या प्रश्न है, इसको देखते हैं। तो हमारा दूसरा प्रश्न है, किसी घटना जो है कि कोई भी घटना होने पर जो है पुलिस द्वारा किए जाने वाले कार्यों में जो है आपका निम्नलिखित में से कौन सा कार्य शामिल है? तो चलिए इन कार्यों को हम लोग एक बार नज़र डालते हैं कि हमारे कौन कौन से कार्य आते हैं, जो पुलिस द्वारा किए जाने वाले कार्यों में क्या क्या आते हैं अपराध के लिए। पहला क्या कह रहा है? अपराध की जानकारी मिलने पर जो है यहाँ पर उसकी जांच करना। जी जांच करना। और चलिए क्या है? गवाहों के बयान जो है दर्ज करना, व जो है सबूत इकट्ठा करना। जी सबूत इकट्ठा करना। आरोप पत्र यहाँ पर दाखिल करना। आरोपी को हिरासत में लेना। क्या ये कौन कौन से कार्य इसमें आपके पुलिस के हैं? तो चलिए जो है 1 और 2 यहाँ पे हैं, जो है 1 2 4 हैं, यहाँ पर 2 और 4 हैं। 1 2 3 4 कौन कौन से कार्य यहाँ पर पुलिस में आते हैं? जी राजेंद्र श्रीवास्तव जी वेरी गुड इवनिंग, स्वागत है आपका क्लास में। बात की जाए घटना होने पर जो है पुलिस द्वारा किए जाने वाले कार्यों में निम्नलिखित में से कौन कार्य आते हैं? तो बात की जाए अपराध की जो है जानकारी मिलने पर उसकी जांच करना। जी कोई भी अपराध होता है तो यहाँ पर जैसे एक जो है वादी होता है, एक प्रतिवादी होता है। अगर कोई भी जो है वो अपनी शिकायत लेकर पुलिस के पास जाता है,
जो है थाने में जाता है तो जो है पुलिस जो है उसकी रिपोर्ट दर्ज करके जो है उसकी उस मामले की जांच करती है। तो जांच करने का काम भी जो है यहाँ पर सूचना मिलने पर जांच करने का काम भी पुलिस का होता है। बात की जाए गवाह जो है गवाह के बयान दर्ज करना और सबूत इकट्ठा करना। जी, जो आपके ऊपर आरोप लगा है, जो उसको सूचना मिली है, जो उसको जानकारी मिली है, उसके लिए क्या जो है ये इकट्ठा करेंगे, गवाह इकट्ठा करेंगे, उसके बयान इकट्ठा करेंगे कि जो भी घटना वारदात हुई है उसके उसके जो है कौन कौन से गवाह हैं, कौन कौन से साक्षी हैं, कि कौन कौन लोग जो है उसको देखे हैं, किनको जानकारी है, उसकी जो है उनके बयान जो है आपके उनको दर्ज करता है और उसके सबूत इकट्ठा करते हैं कि कैसे कैसे यहाँ पे ये वारदात हुई है। तो ये भी आपका दूसरा भी जो है यहाँ पर कथन सही हो जाएगा। आरोप पत्र दाखिल करना, आप लोग चार्जशीट जानते होंगे। चार्जशीट जो है जो पुलिस जो है एफआईआर लगाती है, एफआईआर लगाकर जो है जो चार्जशीट दायर करती है आरोप पत्र के लिए, ये भी जो है आपका उसी में आता है। और बात की जाए यहाँ पर जो है आरोपी को हिरासत में लेना, जी उसको जो है हिरासत में लेना, ये सभी कार्य जो है आपके यहाँ पर घटना होने पर पुलिस के जो होते हैं। तो आपका आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा। 1 2 3 4 डी इज द राइट आंसर। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। जीआरपी मोटिवेशन जी डी आया है, वो जी वाले का डी आया है, सक्सेस जी का डी आया है, सभी का यहाँ पर आंसर डी आया है। नेक्स्ट प्रश्न को हम लोग देखते हैं। चलिए हमारा जो है 3 नंबर का प्रश्न है। 2 यहाँ पर कॉलम सूची दी गई हैं, सूचियों को जो है इनको सूची 1 और सूची 2 को मिलान करना है। चलिए क्या है इनमें, इसमें कौन कौन से विषय कैसे हैं, कोई भूमिका और कार्य की बात की गई है, किसकी क्या भूमिका है और उसके क्या कार्य हैं, इसके बारे में यहाँ पे चर्चा की गई है। तो चलिए यहाँ पे चर्चा हम लोग करते हैं। क्या है चर्चा? पुलिस का क्या कार्य है, सरकारी वकील का क्या कार्य है, बचाव पक्ष के वकील का क्या कार्य है और आपके जो न्यायाधीश महोदय हैं इनका क्या कार्य है, इस पे हम लोग चर्चा करेंगे। चलिए जो न्यायाधीश महोदय हैं इनका क्या कार्य है, इनका कार्य है फैसले को लिखना, फैसला सुनाना, अर्थात ये 1 हो जाएगा। बात की जाए यहाँ पर पुलिस का क्या काम है, पुलिस का क्या काम है जो है अदालत में गवाहों की जांच करना किसका काम है, जले हुए घरों की तस्वीर लेना, जी पुलिस का जो है जो घटना हुई है घटना के लिए सबूत इकट्ठा करना, ये पुलिस का काम है। तो ये 2 हो जाएगा। अब बात की जाए सरकारी वकील की और बचाव पक्ष के वकील की, ये क्या क्या करते हैं, जो है जो सरकारी वकील हैं क्या करते हैं, अदालत में गवाहों की जांच करते हैं या फिर जो है आरोपी व्यक्ति से जो है क्या करते हैं, मिलना। तो ये जो बचाव पक्ष के वकील होते हैं ये आरोपी व्यक्ति से मिलने का काम करते हैं। बात की जाए सरकारी वकील का काम जो है अदालत में गवाहों की जांच करना। तो चलिए 3 का 4 हो जाएगा। बात की जाए यहाँ पर जो है बी का 3 हो जाएगा। तो आपका आंसर जो है कौन सा हो जाएगा, यहाँ पर 2341 इसका आंसर हो जाएगा। क्या 2341? जी 2341 यहाँ पर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा आपका। बताइएगा मित्र क्या आ रहा है? जी सक्सेस जी का सी आ रहा है, ओ जी वाले का सी आ रहा है, सभी का आंसर यहाँ पर सी आ रहा है। तो चलिए बहुत शानदार ये। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को हम लोग देखते हैं। ये आपका 4 नंबर का प्रश्न है। इसमें भी कॉलम, इसमें भी सूची दी गई हैं। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है और कूट की सहायता से इसका उत्तर देना है। तो उम्मीद करते हैं आपको ये दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा है तो थोड़ा सा हम इसको बढ़ाने का प्रयास करते हैं, उसके बाद जो है आप लोग इसको सुगमता से पढ़कर इसका उत्तर करिए। चलिए क्या है इसमें, संज्ञेय और निष्पक्ष, जिरह और हिरासत, यहाँ पर जो है क्या है इसमें, कौन कौन से इसमें किसके आते हैं कार्य। चलिए एक सूची ये है, एक सूची 2 है। तो इस पे 4 नंबर के प्रश्न को हम लोग हल करते हैं। तो बताइएगा क्या है। संज्ञेय जो है पुलिस को अदालत की अनुमति के बिना गिरफ्तारी की छूट। जी संज्ञेय पुलिस जो है स्वतः संज्ञान लेकर किसी भी व्यक्ति को किसी भी मामले के लिए या बिना किसी भी अपराध के लिए एक संज्ञेय है जो है आधार पर जो है संदेह के आधार पर ही आपको गिरफ्तार कर सकती है। ये जो है इसके लिए उनको बिना अदालत की अनुमति के लिए भी छूट है। तो ये आपका 1 नंबर सही हो जाएगा। बात की जाए निष्पक्ष, जी न्याय संगत व्यवहार, जी निष्पक्ष न्याय संगत व्यवहार होता है। जिरह बात की जाए पक्ष विपक्ष के वकीलों द्वारा पूछताछ करना, जी
जीरा करना, बहस करना, डिस्कशन करना, ये जो है जो होता है पक्ष और विपक्ष के जो वकील होते हैं उनको जो है पूछताछ करने का कार्य होता है। हिरासत में लेना अर्थात जो है डिटेंशन, डिटेंशन का जो है क्या होता है, पुलिस द्वारा किसी को गिरफ्तार किया जाना, ये आपका डिटेंशन में आता है। पुलिस द्वारा किसी को गिरफ्तार करना आपका आता है। बताइएगा इसमें कौन सा कथन इसमें सही हो जाएगा। तो बात की जाए इसमें 1 2 यहाँ पर 1 2 3 4 हो जाएगा आपका। 1 2 3 4 कहाँ पर है, आपके विकल्प नंबर 1 2 3 4 1 में है, तो आपका आंसर हो जाएगा ए। बताइएगा जी सक्सेस जी, ए आया है, ओजीए वाले का ए आया है। बहुत शानदार आप लोग उत्तर दे रहे हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या आपका 5 है। 5 में क्या कहता है, आइए इस पर नज़र डालते हैं। क्या कथन है इसमें, कथनों पर विचार करना है। कथन पर विचार करके इसको जो है उत्तर देना है। इसमें विकूट की सहायता से इसमें सत्य कथन का चयन करना है। तो चलिए भैया इसको देखते हैं। क्या है, जिस पर अदालत में किसी अपराध के लिए मुकदमा चल रहा हो उसे आरोपी कहते हैं। क्या ये बात सही है। दूसरा कथन क्या कह रहा है, जो है संदर्भित मामले में किसी व्यक्ति ने क्या देखा, क्या सुना या क्या जाना, जो है उसे गवाह कहते हैं। बात की जाए तीसरा, संज्ञेय अपराध की सूचना मिलने पर जो है थाना प्रभारी अधिकारी या एसएचओ साहब जो है को फौरन एफआईआर दर्ज करनी पड़ती है। क्या इसमें कौन सा कथन सत्य है, इसका यहाँ पर चयन करना है 5 नंबर के प्रश्न का। बताइएगा सूरज जी, वेरी गुड इवनिंग, स्वागत है आपका सूरज जी। चलिए इसमें जो है कथन 1, कथन 2, कथन 3, इसमें बताइएगा जी अदालत जो है में जिस व्यक्ति पर जो है अपराध के लिए मुकदमा चल रहा हो, वो जो है आरोपी है तभी मुकदमा चल रहा है, ये भी बात सही है आपकी, ये भी बात सही है। बात की जाए संदर्भित मामले में किसी भी व्यक्ति ने देखा, क्या देखा, क्या सुना, क्या जो है वहाँ पे जाना, जी ये वही गवाह यही व्यक्ति होता है। और जो है अपराध के लिए यहाँ पर सूचना मिलने पर थाना प्रभारी जी उसको जो है यहाँ पर एफआईआर दर्ज करना होता है। तो आपका यहाँ पर सभी विकल्प सही हैं, सभी उपर्युक्त में से सभी डी इज़ द राइट आंसर, डी के पक्ष में। जी ओजीए वाले सक्सेस जी, बहुत सही, बहुत शानदार। चलिए हम लोग अगले प्रश्न को देखते हैं। हमारा नेक्स्ट प्रश्न क्या है, इसको हम लोग देखते हैं। संविधान के संदर्भ में कोई बात कही गई है, क्या बात है, आइए इस बात पर हम लोग विचार करते हैं। क्या है कथन, इन कथन पर विचार करना है। क्या है, हमारा संविधान भारत की जो है सांस्कृतिक विविधता की सुरक्षा तथा कहा जाए समानता व न्याय की स्थापना के प्रति संकल्पबद्ध है। क्या ये बात सही है। बात की जाए दूसरे कथन में, कानून को जो है कायम रखने और जो है मौलिक अधिकारों को जो है साकार करने में न्यायपालिका अहम भूमिका निभाती है। बताइएगा 6 नंबर के प्रश्न में इसमें क्या कह रहा है, बताइएगा सभी लोग, इसका आंसर करिएगा। बात की जाए हमारा संविधान भारत की सांस्कृतिक विविधता की सुरक्षा तथा जो है बात की जाए समानता और न्याय की स्थापना के प्रति जी दृढ़ संकल्प है। ये सभी बातें हमारी जो है प्रस्तावना में ही कह दी गई है कि ये जो सभी बातें हमारी सही हैं। बात की जाए कानून को कायम रखने, मौलिक अधिकारों को साकार करने और जो है बात की जाए न्यायपालिका की अहम भूमिका होती है। जी न्यायपालिका को, जो हमारी न्यायपालिका है, न्यायपालिका जो हमारी यहाँ पर न्यायपालिका है, न्यायपालिका को यहाँ पर संविधान का जो है प्रहरी कहा जाता है। संविधान का प्रहरी कहा जाता है। उसको संविधान का जो है संरक्षक कहा जाता है। यहाँ पर संरक्षक कहा जाता है। उसको जो है संविधान का अभिभावक कहा जाता है। जो है ये जो है यहाँ पे हमारे संविधान में इसकी जो है चर्चा की गई है। बात की जाए मूल अधिकारों के जो है
मूल अधिकारों के साकार करने। जी मूल अधिकारों के बारे में यहाँ पर जो है मूल अधिकारों के बारे में सुप्रीम कोर्ट को जो है आप आर्टिकल जो है 32 के अंतर्गत मूल अधिकारों पर रिट जारी करने की शक्ति दी गई है। वो लोगों के संरक्षण और लोगों को जो है अधिकार दिलाने की चर्चा की गई है। और हाई कोर्ट के मामले में जो है हाई कोर्ट को मूल अधिकार के मामले में रिट जारी करने की आर्टिकल 226 के अंतर्गत रिट जारी करने की शक्ति दी गई है। लोगों के संरक्षण और मूल अधिकारों को जो है लागू कराने इम्प्लीमेंट कराने की यहाँ पर दी गई है। तो आपका आंसर यहाँ पे हो जाएगा सी। दोनों कथन आपके एकदम सही हैं। सी इज़ द राइट आंसर। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। चलिए बताइएगा ये बातें आपको समझ में आई। बात की जाए यहाँ पर जी बात की जाए अगले प्रश्न को, तो हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। बताइएगा भैया, बताइएगा सभी लोग, ये बातें समझ में आई? बात ये समझ में आई? चलिए थोड़ा सा हम भी पानी पी लेते हैं। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। आगे क्या है हमारा, आगे नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है, इस प्रश्न पर हम लोग नज़र डालते हैं। चलिए क्या कह रहा है आइए देखते हैं। चलिए देखते हैं क्या है हमारा 7 नंबर का प्रश्न है, इस पे चर्चा करते हैं। 7 नंबर के प्रश्न पर सरकार द्वारा जो है 2005 में जो है मुसलमानों के विकास के आयामों की जांच के लिए जो है यहाँ पर बनाई गई जो उच्च स्तरीय जो है समिति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। चलिए इन कथनों पर हम लोग चर्चा करते हैं, विचार करते हैं क्या है, इस पे देखते हैं। इस समिति के अध्यक्ष जो है न्यायमूर्ति खेहर जी थे। क्या ये बात सही है? या इस समिति ने भारत में मुसलमान समुदाय की सामाजिक, आर्थिक और बात की जाए शैक्षणिक स्थिति की जांच करने पर जो है इस समुदाय की स्थिति को जो है अनुसूचित जाति व जनजाति के समान पाया है। 7 नंबर की बात की जाए तो बताइएगा इसमें कौन से कथन सत्य नहीं है, ये पूछा गया है। इस बात को भी आप लोग ध्यान दिया करिए कि कौन सा कथन यहाँ पे सत्य नहीं है। तो बताइएगा बात की जाए यहाँ पर इस समिति के अध्यक्ष क्या खेहर जी थे? नहीं। इस समिति के अध्यक्ष कौन थे? इस समिति के अध्यक्ष की बात की जाए तो इस समिति के अध्यक्ष कौन थे? यहाँ पर इस समिति के अध्यक्ष की बात की जाए तो यह जो है राजिंदर सिंह। इस समिति के अध्यक्ष की बात की जाए तो आपके राजिंदर सिंह जो है आपके राजिंदर सिंह क्या कहते हैं इनको, सच्चर जो है राजिंदर सिंह सच्चर समिति जो सिंह जी इसके अध्यक्ष थे। ये जो है ये अध्यक्ष थे। यह समिति जो है ये आपके न्यायमूर्ति थे, ये सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश थे। बात की जाए यहाँ पर न्यायमूर्ति राजिंदर सिंह सच्चर जो है यहाँ पर इस समिति के अध्यक्ष रहते हैं। और जो है ये जो है यहाँ पर ये जो है मुसलमानों के जो है यहाँ पर सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक जो है जो उनके विकास की शैक्षणिक वो थी, सभी को जो है यहाँ पर इसके इन्होंने रिपोर्ट दिया था। तो ये आपका कथन गलत हो जाएगा, दूसरा कथन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। तो ये जी 2005 में इस जो है समिति का जो है गठन किया गया था। 2005 में ये समिति 2005 में बनाई गई थी। तो ये हो जाएगा आपका यहाँ पर न्यायमूर्ति जो आपके राजिंदर सच्चर जी ये थे जी। अगर आप लोगों ने सुना हो, जब भी कभी मुसलमानों के अधिकार और सबकी बात आती है तो सच्चर समिति जो थी बार बार चर्चा में आती है कि सच्चर समिति की रिपोर्ट को लागू किया जाए, उसके अनुसार कार्य किया जाए। उनके अल्पसंख्यकों के, मुसलमानों के विकास, शैक्षणिक विकास, सामाजिक विकास की बात की गई है, यहाँ पर आर्थिक विकास की बात की गई है। तो आप लोग इसको ध्यान में रखिएगा, ये बहुत ही महत्वपूर्ण जो है बात यहाँ पे है। तो आपका यहाँ पर कथन कौन सा असत्य है? तो 1 नंबर का जो कथन है यह असत्य है, ए हो जाएगा आपका। दूसरा कथन यहाँ पर सत्य है। चलिए भाई दूसरा 8 नंबर का प्रश्न है। आइए इस प्रश्न पर हम लोग चर्चा करते हैं। क्या है 8 नंबर?
क्या है 8 नंबर का प्रश्न? कथनों पर विचार करना है। तो चलिए भैया इस कथन पर विचार करते हैं। बताइएगा यहाँ पर संविधान द्वारा अल्पसंख्यकों को जो है प्रदत्त अधिकार एवं जो है इनको साकार करने वाले जो कानूनों की रक्षा करने का दायित्व सिर्फ सरकार का है। और बात की जाए यहाँ पर हाशियाकरण जो है का संबंध का अभाव, पूर्वाग्रह और जो है शक्तिहीनता का एहसास से होता है। बात की जाए हाशियाकरण से जो है कमजोर हैसियत ही जो है नहीं बल्कि जो है शिक्षा व अन्य संसाधनों तक जो है पहुंच भी बराबर नहीं मिल पाती है। ये जो है बताइएगा ये एनसीईआरटी के आपके शब्द हैं, थोड़ा सा कठिन होंगे, थोड़ा सा आपके कठिन लगेंगे। तो 8 नंबर के प्रश्न पर बताइएगा भाई कौन कौन सा इसमें कथन आपका सही हो जाएगा। तो इसमें बात की जाए संविधान द्वारा अल्पसंख्यकों को प्रदत्त जो अधिकारों एवं जो है यहाँ पर इनको साकार करने वाले कानूनों की रक्षा करने का दायित्व सिर्फ सरकार का है। क्या ये बात यहाँ पर सत्य कही गई है? क्या ये बात यहाँ पर सत्य कही गई है? चलिए और बात की जाए हाशियाकरण का संबंध अभाव और पूर्वाग्रह एवं शक्तिहीनता के एहसास से होता है। जी बात की जाए कोई भी चीज़ हाशिया कहते हैं ना कि इनका अस्तित्व हाशिए पर आ गया है। बात की जाए कुछ सालों पहले चर्चा हो रही थी कांग्रेस का अस्तित्व हाशिए पर आ गया है या किनका ऐसे कई बातें की जाती हैं। तो वही होता है इनका अभाव और पूर्वाग्रह एवं शक्तिहीनता का एहसास होता है कि जो है वो व्यवस्था का जो है यहाँ पर होता है। तो यहाँ पर जो 2 और 3 नंबर कथन है आपके सही हो जाएंगे। 2 और 3 कथन जो है आपके सही हो जाएंगे। पहला कथन यहाँ पर सही है, गलत है। ये जो है सरकार का सिर्फ और सिर्फ सरकार का दायित्व नहीं होता है, उसमें अपना भी दायित्व होता है, स्वयं का भी यहाँ पर इसमें स्वयं का भी दायित्व होता है। तो बात की जाए यहाँ पर आपके 2 और 3 जो है सही हो जाएंगे, अर्थात जो है बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। बी इज द राइट आंसर। चलिए भैया अगला प्रश्न देखते हैं। जी सक्सेस जी बहुत शानदार, ओजीए वाले बहुत शानदार। चलिए बात की जाए आपका 9 नंबर का प्रश्न है, इसको मिलान करना है। दिख रहा है जी, उम्मीद है कि दिख रहा होगा। थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, थोड़ा सा यहाँ पर बढ़ा देते हैं इसको। चलिए अब बताइएगा, आप देखते हैं सूची 1 को जो है सूची 2 से सुमेलित करना है और उसको जो है उत्तर देना है कोड की सहायता से। चलिए भैया चलिए क्या कह रहा है, एक में क्या कह रहा है? कुपोषित, बी कह रहा है विस्थापित, सी कह रहा है घेटोआइजेशन और जो है डी कह रहा है मुख्य धारा। क्या है ये शब्द? ये बताइएगा क्या है शब्द ये? इसमें क्या जानना चाहते हैं? देखिए क्या कहते हैं इसमें। इसको मिलान करना है। यहाँ पर मिलान क्या करना है? तो देखिए ऐसे लोग जिन्हें जो है बांध खनन जैसी परियोजनाओं को पूरा करने के लिए जबरन जो है आपके उनके मूल स्थानों से जो है प्रवासित कर दिया जाता है। क्या है इसमें? विस्थापित। और जो है ये ऐसा व्यक्ति जिसे पर्याप्त भोजन नहीं मिलता, ये आपका कुपोषित हो जाएगा। जी पर्याप्त भोजन जिसको नहीं मिलता है वह कुपोषित हो जाता है। यहाँ पर बात की जाए यहाँ पर ऐसे जो है यहाँ पर ऐसे लोगों का समुदाय जिन्हें समाज का केंद्र माना जाता है, मुख्य धारा। जी ये मुख्य धारा में लोग होते हैं। और बात की जाए ऐसी बस्ती जिसमें मुख्य रूप से एक ही समुदाय के लोग रहते हैं, वह क्या हो जाएगा? वह जो है आपका हो जाएगा घेटोआइजेशन। ये आपका ए हो जाएगा और ये आपका ये हो जाएगा। बात की जाए यहाँ पर 2 1 आपका 4 3 2 1 4 3 किस विकल्प में है? आइए हम लोग उसको देखते हैं। 2 1 4 3 2 1 4 3 बी हो जाएगा आपका आंसर। यहाँ पर बताइएगा जी सक्सेस जी बी, ओजीए वाले बी, बहुत शानदार बी आ रहा है। बी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका क्या है नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर?
मौलिक अधिकार से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। क्या है चलिए भैया, आइए भैया, क्या है इसका मौलिक अधिकारों के संबंध में क्या कथन है। चलिए आपके यहाँ पर अनुच्छेद जो है आपके संविधान में अनुच्छेद 17 जो है के अनुसार जो है यहाँ पर किसी भी दलित को जो है मंदिर में प्रवेश करने और जो है प्रवेश करने से पढ़ने व जो है पढ़ने यहाँ पर पढ़ने से व जो है सार्वजनिक सुविधाओं से जो है सुविधाओं का इस्तेमाल करने से नहीं रोका जा सकता। जी आपके आर्टिकल जो है 17 के अनुसार क्या कहा गया है, छुआछूत निषेध, अस्पृश्यता का अंत यहाँ पर बताया गया है। अस्पृश्यता यहाँ पर का अंत किया गया है, जिसको कहते हैं छुआछूत आपका यहाँ पर छुआछूत निषेध की बात की गई। अस्पृश्यता के यहाँ पर अस्पृश्यता का अंत की बात की गई है, अस्पृश्यता के यहाँ पर अंत की बात की गई है। तो चलिएगा जी, छुआछूत इसमें निषेध की बात की गई है। आपकी बात की जाए समानता के सिद्धांत के हनन होने पर दलितों को अनुच्छेद 15 का सहारा लेना चाहिए। जी अनुच्छेद 15 में जो है यहाँ पे अनुच्छेद आपका जो आर्टिकल जो है 15, इसमें क्या कहा गया है, यहाँ पे कहा गया है आपका जन्म स्थान और जो है यहाँ पे कहा गया है वंश। यहाँ पर आपके क्या कहा गया है, जन्म स्थान, वंश और जो है आपका जन्म स्थान, वंश और जो कहा मूल वंश। यहाँ पर मूल वंश की बात की गई है, मूल वंश की बात की गई है, जन्म स्थान की बात की गई है, जात की बात की गई है, जात के आधार पर, धर्म के आधार पर जो है इन सब के आधार पर जो है आपके साथ विभेद नहीं किया जाएगा, ये इसमें चर्चा की गई है। और आपके जो होते हैं आपके यहाँ पर अधिकारों का हनन नहीं किया जा सकता, इसके अंतर्गत 15 के अंतर्गत ये आपका अधिकार दिया गया है। तो ये आपकी दोनों कथन यहाँ पे सत्य हो जाएंगे। सी इज द राइट आंसर। आपके दोनों कथन सत्य हैं भाई, दोनों कथन यहाँ पे आपके सत्य हैं, सी आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न को यहाँ पर देखते हैं। 11 नंबर का प्रश्न है, चलिए इसको हल करते हैं। 11 नंबर के प्रश्न का चलिए निम्नलिखित कथनों पर यहाँ पर विचार करना है। क्या है कथन, मुसलमान व पारसी सांस्कृतिक जो है धार्मिक समूहों को अपनी संस्कृति की सुरक्षा का जो है संवैधानिक अधिकार मिला है उनके। तो और बात की जाए दूसरा कथन क्या कह रहा है, आरक्षण की व्यवस्था के अंतर्गत शिक्षा संस्थानों या सरकारी नौकरियों में दलित व जो है आदिवासियों को जो है विशेष आरक्षण प्रदान किया गया है। बात की जाए आरक्षण के संदर्भ में केंद्र व राज्य के स्तर पर जातियों को अलग अलग जो है यहाँ सूचियाँ होती हैं, या बात बताइएगा, चलिए इस बात को बताइएगा। बात की जाए यहाँ पर जो धार्मिक समूहों की सांस्कृतिक सुरक्षा की बात की गई है, या आपके आर्टिकल जो है यहाँ पर, या जो है आपके आर्टिकल जो है 29 में इसकी चर्चा की गई है। बात की जाए शैक्षणिक संस्थानों की चर्चा, और जो है यहाँ पर शैक्षणिक संस्थानों की चर्चा, ये आपके आर्टिकल जो है यहाँ पर 30 में चर्चा की गई है। जी आर्टिकल 30 में इसकी चर्चा की गई है, इसका प्रावधान किया गया है। बात की जाए आरक्षण के संबंध में, तो यहाँ पर आरक्षण के संबंध में केंद्र व राज्य दोनों पर जो है यहाँ पर जो जातियों के जो है अलग अलग सूचियाँ हैं, जी अलग अलग सूचियाँ हैं, ये भी आपकी बात सही हो जाएगी। तो यहाँ पर आपका 11 का कौन सा आंसर हो जाएगा, 11 का डी हो जाएगा। उपरयुक्त सभी ऑल करेक्ट, ऑल जो है आपके यहाँ पर ऑल जो है आपके राइट हो जाएंगे। चलिए डी हो जाएगा आपका आंसर, डी जो है यहाँ पर डी इज द राइट आंसर। बताइएगा जी, डी बहुत शानदार, सक्सेस जी ओजीए वाले बहुत शानदार आपके आंसर आ रहे हैं। चलिए आपका 12 नंबर का प्रश्न है, इसको हम लोग देखते हैं इसमें क्या चर्चा की गई है। 12 नंबर के प्रश्न में 12 नंबर के प्रश्न में क्या चर्चा की गई है, आइए इसको देखते हैं। क्या है बताइए भैया, क्या है इसमें, किन स्थितियों में जो है आपका अनुसूचित जाति, यहाँ पर अनुसूचित जाति
अनुसूचित जनजाति अधिनियम जो है आपका 1989 जो है लागू होता है। चलिए इसको हम लोग देखते हैं क्या है। पहले कथन में क्या कहा गया है, पहले कथन में क्या कहा गया है, अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के किसी जो है व्यक्ति को खाद्य पदार्थ या जो है गंदा खाद्य जो है पदार्थ खाने पीने हेतु विवश करने पर जो है ये अधिनियम बनाया गया। चलिए और क्या है, दूसरा कथन क्या कह रहा है, किसी अनुसूचित जाति व जनजाति के व्यक्ति के साथ उसकी जो है यहाँ पर प्रतिष्ठा के विपरीत जो है व्यवहार करने पर। तीसरा नंबर कथन क्या कह रहा है, तीसरा नंबर कथन कह रहा है कि अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के किसी व्यक्ति के स्वामित्व वाली जमीन पर जो है जमीन पर किसी के द्वारा जबरन कब्जा करने, खेती करने, जमीन अपने नाम या स्थानांतरित करवा लेने पर जो है यहाँ पर वो भी प्रावधान किया गया है। 4 नंबर का यहाँ पर कथन क्या कह रहा है, 4 नंबर कथन किसी अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति की महिला को जो है अपमानित करने, जोर जबरदस्ती करने या हमला करने पर जो है ये जो कानून बनाया गया है अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अधिनियम जो है 1989 ये बनाया गया है। तो बताइएगा इसमें कौन सी बातें आपकी सत्य हैं, जो है बताइएगा। क्या जो है यहाँ पर आपके कथन 1-2 सही हैं, केवल 2 सही है, या फिर केवल 3 और 4 या उपयुक्त तो सभी कथन इसमें सही हैं। बात की जाए यहाँ पर जो अधिनियम है जी, जो आपका यहाँ पर 1989 का अधिनियम है, इसके अंतर्गत ये आपका प्रावधान किया गया है। बात की जाए आपके 1970 से 80 के दशक में जो है इनकी स्थिति को सुदृढ़ करने के लिए काफ़ी प्रयास किए गए, और बात की जाए जाकर जो है 1989 में अधिनियम यहाँ पर बनाया गया। तो आपका यहाँ पर 12 कड्डी हो जाएगा। चलिए 12 कड्डी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या कह रहा है, अगला प्रश्न क्या कह रहा है। 13 नंबर के प्रश्न पर चर्चा करते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है जी। 1993 में सरकार ने यहाँ पर जो एम्प्लॉयमेंट ऑफ जो है मैनुअल जो है स्केवेयर्स जो आपका स्केवेंजर्स जो है स्केवेंजर्स एंड जो है एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ ड्राई जो है लैट्रिन्स जो है एक्ट जो पारित किया, क्या जो है आपका 1993 में पारित किया। यह कानून सिर्फ पर जो है मैला उठाने वालों को जो है काम पर रखने व सूखे शौचालय के जो है निर्माण पर पाबंदी लगाता है। बताइएगा, इसको बताइएगा। ये जो है आपका 1993 का जो है ये अधिनियम था जी, एक्ट पारित किया गया, एकदम सही बात है। इसके अंतर्गत जो है जो आपके यहाँ पर बताया गया, इसका कारण बताया गया कि जो है यहाँ पर आपके जो ये लोग हैं इनको जो है सिर पर मैला उठाने और जो है आपके उनको ये जो है जबरन काम कराने पर पाबंदी लगाई गई है। आप जबरदस्ती कोई काम उनको नहीं करा सकते। ये अधिनियम आपका 1993 में लाकर इसको प्रतिबंधित किया गया। तो आपके दोनों कथन आपके यहाँ पर सत्य हो जाएंगे। सी इज द राइट आंसर। सी दोनों कथन यहाँ पे सत्य हैं। ये आपका प्रावधान किया गया जी। 13 का सी सक्सेस जी ओजीए वाले बहुत शानदार 13 का सी आ रहा है आपका। आज जो है आज और लोग कहाँ चले गए भाई, आज बहुत शांति है। आज सब लोग कहाँ चले गए, संगम चले गए क्या, जाम में फंस गए हैं। चलिए 14 नंबर के प्रश्न पर हम लोग चर्चा करते हैं, विचार क्या करना है। चलिए भारतीय संविधान में 6 से 14 वर्ष के आयु के जो बच्चे हैं, बच्चों को समान रूप से यहाँ पर शिक्षा के अधिकार की गारंटी देता है। तो चलिए क्या ये बात सत्य है। सरकार जो है भारत सरकार पूरी आबादी के लिए यहाँ पर समुचित स्वास्थ्य सुविधाओं की जो है व्यवस्था करने की जो है अहम भूमिका निभाती है। क्या ये बात सत्य है। बात की जाए 6 से 14 वर्ष आयु के बच्चों को समान रूप से शिक्षा का अधिकार जी। 6 से 14 वर्ष के जो बच्चे हैं उनको जो है शिक्षा का अधिकार को मूल अधिकार में जो है इसको जो है मूल अधिकार में आपका शामिल कर दिया गया। मूल अधिकार में इसको शामिल किया गया। कब शामिल किया गया,
आपका 86वां 86 जो होता है 86वां जो है आपका संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से, संविधान संशोधन अधिनियम जो था आपका 2002 के माध्यम से इनको जो है, इसको जो है एक अलग से मूल अधिकारों में अलग से एक आर्टिकल जो है आर्टिकल 21A जो है 21A के अंतर्गत जो है शिक्षा के अधिकार को मूल अधिकार करके अनिवार्य शिक्षा में बना दिया गया। जी बात की जाए शिक्षा का अधिकार अधिनियम जो है वो अधिनियम 2000 जो अधिनियम है शिक्षा के अधिकार जो है आपका अधिनियम जो है आपका 2009 का अधिनियम है और यह अधिनियम 2010 में आपका यहाँ पर लागू होता है। 2010 में लागू होता है। 1 अप्रैल 2010 को ये लागू होता है। यहाँ पर एक जो है आपका 1 अप्रैल 2010 को यह लागू होता है शिक्षा के अधिकार का अधिनियम। जी तो ये बहुत एकदम सत्य बात है, कथन सही है, दोनों कथन यहाँ पे सत्य हैं। आपका आंसर हो जाएगा सी इज द राइट आंसर। जी सी आ रहा है ओजीए वाले ओनली सक्सेस, बहुत शानदार। चलिए जी ये जो है आपका देखिए पोलिटी में भी आ गया है, आपके यहाँ पर एनसीईआरटी में ये बात कही गई है। बाकी ये आपका केमिस्ट्री में भी पूछा जाता है, आपके हर एग्जामों में यह पूछा जाता है। जी भोपाल गैस त्रासदी, यहाँ पर भोपाल गैस त्रासदी निम्नलिखित में से किस गैस के जो है फैलाव के कारण यहाँ पर हुई थी? जी बताइएगा, मेथेन के, मिथाइल प्रोपाइल के, या फिर मिथाइल आइसोसाइनेट के, या फिर यहाँ पर ब्यूटेन के। बात की जाए जो आपका भोपाल गैस त्रासदी है, या भोपाल गैस त्रासदी या आपका दिसंबर जो है यहाँ पर बात की जाए, ये दिसंबर जो है आपके 1900 यहाँ पर 84 की घटना है। 1984 की घटना है यहाँ पर, ये आपका दिसंबर जो है 1984 की घटना है। और जो है इसमें जो है जो उस समय जो है कोई एक अमेरिकी कार्बाइड थी, वहाँ पे गैसों के जो है रिसाव, कौन गैस, मिसाइल आइसोसाइनेट गैस के रिसाव के कारण जो है यहाँ पर जो है आपका यहाँ पर बात की जाए 3 दिनों के अंदर जो है सिर्फ और सिर्फ जो है यहाँ पर बात की जाए सिर्फ और सिर्फ जो है सिर्फ 3 दिनों के अंदर जो है 3 दिनों के अंदर जो है यहाँ पर लगभग जो है आपके लगभग बात की जाए 8,000 से अधिक लोग जो है यहाँ पर जो है मारे गए थे। तो ये बात है। और बात की जाए यहाँ 3 दिसंबर 1984 की घटना है, भोपाल की है, तो ये आपका यहाँ पर मिसाइल आइसोसाइनेट हो जाएगा। चलिए सी इज द राइट आंसर। जी सक्सेस जी, बहुत शानदार, ओजीए वाले बहुत शानदार, सभी का आंसर सी आ रहा है। चलिए इस प्रश्न का उत्तर हम लोग देखते हैं क्या है। 16 नंबर का प्रश्न है। चलिए निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, क्या है कथन, चलिए इस पे विचार करते हैं। पर्यावरण संरक्षण जो है बात की जाए, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम की 1986 में पारित होता है। जी पर्यावरण संरक्षण अधिनियम आपका 1986 में पारित होता है। बात की जाए यहाँ पर जो आपकी स्वच्छ जो है आपका स्वस्थ पर्यावरण अधिकार जीवन का मौलिक अधिकार है। जी बात की जाए इसमें कौन सा कथन सत्य है? सत्य कथन की बात की जाए तो पर्यावरण संरक्षण की बात की गई है, तो पर्यावरण संरक्षण की बात जी 1986 में जो है या पारित होता है, ये बात सही है। बात की जाए स्वस्थ पर्यावरण का अधिकार जीवन का अधिकार है। जी जीवन के अधिकार में जो है आपका जो आपकी बात की जाए जीवन के अधिकार में, इस अधिकार में आपका आर्टिकल जो है आपका आर्टिकल 21 में जो है आर्टिकल 21 के अंतर्गत जो है यहाँ पर आपका स्वच्छ जल स्वच्छ पर्यावरण, यहाँ पर आपका जो है स्वस्थ जो है आपका स्वस्थ पर्यावरण जो है आपका पर्यावरण जो है आपका यहाँ पर स्वस्थ जो है पर्यावरण जो है आपका पर्यावरण, स्वच्छ जल, बात की जाए यहाँ पर स्वच्छ जो है आपका स्वच्छ जो है जल का जो है स्वच्छ जल जो है बात की जाए स्वच्छ जल और उसके बाद बात की जाए यहाँ पर जी और बात की जाए आपके
एकदम स्वच्छ नींद का जो है आपका नींद का अधिकार, यहाँ पर नींद का अधिकार, और आपकी चिकित्सा का अधिकार, यहाँ पर जो है आपका, यहाँ पर आपका चिकित्सा का जो है अधिकार, ये भी जो है आपका है। और बात की जाए गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार, यहाँ पर आपके गरिमापूर्ण जो है गरिमापूर्ण जो है जीवन का अधिकार है यहाँ पर। और बात की जाए क्या है, और एक बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट आर्टिकल 21 के अंतर्गत मूल अधिकार में आता है, अपनी स्वेच्छा से जीवन साथी चुनने का अधिकार भी जो है सबसे महत्वपूर्ण बात है यहाँ पर। यहाँ पर जो है अपनी स्वेच्छा से जीवन साथी जो है चुनने का अधिकार भी जो है आपका यहाँ पर मूल अधिकार में आता है। यहाँ ये मूल अधिकार में शामिल होता है चुनने का अधिकार जो है आपका, जिसको कहते हैं लव मैरिज करने का अधिकार भी जो है आपके आर्टिकल जो है 21 में आता है। तो आपके दोनों कथन यहाँ पर सत्य हो जाएंगे। सी इज द राइट आंसर। सी के पक्ष में कितने लोग हैं जी? सक्सेस जी ओ जी वाले, बहुत शानदार, बहुत शानदार। चलिए देखते हैं 17 नंबर का शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार, ये आपकी चर्चा कहाँ पे की गई है? शोषण के विरुद्ध अधिकार की चर्चा आपके आर्टिकल 23 और 24 में की गई है। बताइएगा भाई, 23 और आपके 24 में चर्चा की गई है। आगे देखिए क्या क्या इसमें दिया गया है, आइए उसको देखते हैं। यहाँ पर 23 और 24 के बाद आगे क्या है, चलिए इसको देखते हैं। शोषण से मुक्ति का अधिकार के अनुसार जो है किसी भी काम को मेहनत में जो मेहनताना पर काम करने व बंधुआ जो है यहाँ पर मजदूर के तौर पर जो है काम करने के मजबूर नहीं किया जाएगा जी। ये भी आपका यहाँ पर क्या कहा गया है? ये तो आपके आर्टिकल 23 में ही कहा गया है। बेगार और बालाश्रम की बात की गई है, आर्टिकल आपके 23 में बात की गई है। बात की जाए 14 वर्ष के कम आयु के बच्चों के लिए कारखानों में जो है खदानों में काम करने का, ये भी आपके आर्टिकल जो है ये भी आपके संविधान में प्रावधान के कहाँ किया गया है? इसका आर्टिकल आपके 24 में, आर्टिकल आपके जी 24 में। तो चलिए कौन सा कथन सत्य है? तो यहाँ पर भी जो है आपके दोनों कथन ही सत्य हो जाएंगे, दोनों कथन यहाँ पर सत्य हो जाएंगे। चलिए कौन सा हो जाएगा आपका 17 का जो है सी, दोनों कथन यहाँ पर सत्य हो जाएंगे। सी इज द राइट आंसर। चलिए भाई बताइएगा और कुछ बताया जाए इसमें और क्या बताया जाए? चलिए ये देखिए आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना है, बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना आप लोगों के लिए। सफलता बैच आपका बहुत शानदार तरीके से चल रहा है, सफलता बैच आपका बहुत शानदार तरीके से चल रहा है जी। आप सभी लोग, ये क्लासें स्टार्ट हैं, कंटिन्यू आपकी क्लासें यहाँ पर चल रही हैं जी। इसमें जो है बहुत अच्छे तरीके से आप लोग सफलता बैच में आपके ग्रुप डी और एनटीपीसी के लिए बहुत शानदार तरीके से क्लासें चल रही हैं। तो चलिए हम लोग अब हमारे नेक्स्ट क्लास में कल से क्लास जो है आपकी 9th की जो है एनसीईआरटी चलेगी आपकी। यहाँ पर आपकी बात की जाए, यहाँ पर बात की जाए आपके जो है पॉलिटी की जो है यहाँ पर जो एनसीईआरटी का एमसीक्यूज कराया जा रहा है। यहाँ पर एनसीईआरटी का जो एमसीक्यूज कराया जा रहा है, यहाँ पर एमसीक्यूज कराया जा रहा है। इसमें नेक्स्ट क्लास से जो है आपका यहाँ पर क्लास आपका यहाँ पर क्लास जो है 8th खत्म हो गया है। अब जो है यहाँ पर 9th की जो है एनसीईआरटी के क्वेश्चन कराए जाएंगे नेक्स्ट क्लास से। तो चलिए जो है अब आज की क्लास यहीं समाप्त किया जाए, आज की क्लास जो है अब यहीं समाप्त किया जाए। जो है कल से आप लोग क्लास 9th की एनसीईआरटी के लिए क्वेश्चन करने के लिए आप लोग एकदम रेडी तैयार रहिए। तो चलिए बहुत अच्छा लगा आप लोगों के साथ। तो चलिए अब क्या किया जाए, अब क्लास को यहीं पर ख़त्म किया जाता है। तो यहीं पर क्लास को हम लोग अब एंड करेंगे। चलिए आप लोग, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू जो है ओजीए वाले सक्सेस जी सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए हम लोग क्लास समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक्स।